नमस्कार, मैं हूं प्रसेनजीत। आपका स्वागत है जियोपॉल इंडिया में। पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया, रशिया और अमेरिका के बीच एक बहुत ही हाई स्टेक्स डिप्लोमेटिक गेम चल रहा है और इस गेम का सेंटर पीस है ऑयल। सितंबर 2025 के जो नंबर सामने आए हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं। इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में एक स्लाइट डिप देखने को मिला है, लेकिन रशिया अभी भी इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बना हुआ है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसके पीछे है अमेरिका का जबरदस्त प्रेशर और इंडिया की इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर 50% तक के प्यूनिटिव टैरिफ्स लगा दिए हैं, स्पेसिफिकली टू प्रेशर न्यू दिल्ली टू स्टॉप बाइंग डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल। अमेरिका का कहना है कि इंडियाज ऑयल परचेजेस आर हेल्पिंग टू फंड मॉस्कोज वॉर इन यूक्रेन, जबकि इंडिया का क्लियर स्टैंड है, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो सवाल यह है, क्या इंडिया अमेरिकन प्रेशर के सामने झुक रहा है? यह सितंबर का डिप एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है या सिर्फ एक टेम्पररी फ्लक्चुएशन? और इंडिया इस डिप्लोमैटिक टाइट रोप पर कैसे बैलेंस बना रहा है? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिया की ऑयल स्ट्रैटेजी, यूएस के प्रेशर टैक्टिक्स और इसका इंडिया की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आते हैं हार्ड डेटा पर। देखिए, सितंबर 2025 में इंडिया ने रशिया से 1.61 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट किया। नाउ ये अगस्त के 1.72 मिलियन बैरल्स पर डे से स्लाइटली कम है, लगभग 6% की गिरावट। और अगर आप जून 2025 के पीक से कंपेयर करें, जो 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे था, तो ये एक नोटेबल डिक्लाइन है। बट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बट है, इस गिरावट के बावजूद रशिया इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बना हुआ है। सितंबर में इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का 1/3 यानी लगभग 33.3% अकेले रशिया से आया है। तो पहला कंक्लूजन यह है कि रशियन ऑयल इज स्टिल सेंट्रल टू इंडियाज क्रूड बास्केट। सुमित रितोलिया, जो केपलर में लीड एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि रशियन बैरल्स रिमेन सेंट्रल टू इंडियाज क्रूड स्लेट, बट वॉल्यूम्स आर स्टेबलाइजिंग एट अ लोअर प्लेटो। इसका मतलब यह है कि इंपोर्ट नंबर्स अब एक स्टेबल, दो लोअर लेवल पर आ रहे हैं। यह डिप क्यों हुआ? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो फ्रेट कॉस्ट्स बढ़ गए हैं और दूसरा यूरल्स क्रूड पर डिस्काउंट भी सितंबर में कम हुआ था। इस कॉम्बिनेशन ने आर्बिट्राज को इफेक्ट किया, जिससे मार्जिनल स्पॉट बाइंग कम हो गई। नाउ यहां पर आपको समझना होगा कि अमेरिका का प्रेशर गेम चल क्या रहा है। यह सिर्फ डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। सबसे बड़ा वेपन जो अमेरिका यूज कर रही है वो है टैरिफ्स। यूएस ने इंडिया से आने वाले गुड्स पर 50% तक के प्यूनिटिव टैरिफ्स लगा दिए हैं। इसमें एक 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ स्पेसिफिकली इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को टारगेट करने के लिए लगाया गया है। अमेरिकन ट्रेड नेगोशिएटर्स ने अपने इंडियन काउंटरपार्ट्स को क्लियरली कहा है कि कर्बिंग परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल इज क्रूशियल टू रिड्यूसिंग इंडियाज टैरिफ रेट एंड सीलिंग अ ट्रेड डील। मतलब अगर ट्रेड डील चाहिए और टैरिफ्स कम करवाने हैं तो रशियन ऑयल खरीदना कम करना होगा। अमेरिकन कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक ने इंडिया को ऐसा देश बताया जिसे यूएस को फिक्स करने की जरूरत है। अमेरिकन ऑफिशियल्स बार बार कह रहे हैं कि इंडियाज परचेजेस आर अंडरमाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स टू लिमिट मॉस्कोज रेवेन्यू। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि यूक्रेन वॉर खत्म होने में प्रोग्रेस स्लो है और वो मानते हैं कि रशिया की ऑयल रेवेन्यू को कट करना इज अ की वे टू एंड द वॉर। इंटरेस्टिंगली, अमेरिका ने चाइना पर ऐसा एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया है, जबकि चाइना भी रशिया से मैसिव ऑयल इंपोर्ट करता है। यह अमेरिका की डेलिकेट ट्रेड ट्रूस विद बीजिंग को दिखाता है। अब आते हैं इंडिया के रिस्पॉन्स पर, जो जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास से कम नहीं है। इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। आवर डील्स आर प्राइस ड्रिवन एंड विल कंटिन्यू। इंडिया ने यूएस एक्शंस को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बताया है, बट साथ ही ट्रेड टॉक्स को कंटिन्यू रखा है। इंडिया ने वेस्टर्न हिपोक्रेसी को भी पॉइंट आउट किया है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि वेस्टर्न नेशंस खुद रशिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू रखे हुए हैं व्हाइल इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन अदर्स। देखिए, इंडिया प्रेशर में आकर रशियन ऑयल कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर रहा है। इंस्टेड इंडिया इज स्मार्टली ब्रॉडनिंग इट्स सप्लाई बास्केट। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यूएस को ऑफर किया है कि इंडिया अमेरिकन डिफेंस और एनर्जी प्रोडक्ट्स की परचेज बढ़ा सकता है एज अ कंसेशन। गोयल ने पब्लिकली कहा कि इंडिया इज विलिंग टू इंक्रीज एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस इन द ईयर्स टू कम। दिस इज अ क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखना और दूसरी तरफ यूएस को एनर्जी डील्स ऑफर करके शांत रखना।
इंडिया ने यूएस से ये भी कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि इंडिया रशियन क्रूड कम करे तो अमेरिका को इंडिया को ईरान और वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने की परमिशन देनी चाहिए, जिन पर यूएस सैंक्शंस लगे हैं। दिस इज ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग। वाई इज रशियन ऑयल सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? यहां आपको समझना होगा कि यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यह प्योर इकोनॉमिक्स है। प्राइस आर्बिट्राज। रशियन क्रूड ग्लोबल बेंचमार्क्स के मुकाबले सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर मिलता है। इससे इंडियन रिफाइनर्स का मार्जिन बढ़ता है और एंड कंज्यूमर के लिए पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस स्टेबल रखने में मदद मिलती है। एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। हमारी इकोनॉमी को अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी की जरूरत है। रिफाइनरी कैपेबिलिटी। इंडिया की लार्ज कोस्टल रिफाइनरीज जैसे जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स रशियन हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए वेल इक्विप्ड है। सिंपली पुट, रशियन ऑयल इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वाइटल है। तो देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक मेजर टेस्ट है। अमेरिका इंडिया को एक की पार्टनर मानता है इन द इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना, बट ऑयल इशू पर मेजर डिफरेंसेस हैं। एक यूएस ऑफिशियल ने कहा कि ट्रेड टॉक्स पॉजिटिव हैं, बट मोर वर्क इज नीडेड टू एड्रेस यूएस कंसर्न्स ओवर मार्केट एक्सेस, ट्रेड डेफिसिट एंड रशियन ऑयल परचेजेस। ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अबाउट नॉन अलाइनमेंट, इट्स अबाउट मल्टी अलाइनमेंट। हम यूएस के साथ क्वाड में हैं, डिफेंस डील्स कर रहे हैं। हम रशिया के साथ एससीओ में हैं और एनर्जी पार्टनरशिप को स्ट्रांग कर रहे हैं। हम यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ा रहे हैं। इंडिया इज डेमॉन्स्ट्रेटिंग दैट इट विल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इट्स ओन इंटरेस्ट्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम एनी सिंगल पावर ब्लॉक। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंट पावर की निशानी है। रशिया के लिए इंडिया एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद इंडिया और चाइना ही रशिया के ऑयल के सबसे बड़े बायर्स हैं। विदाउट इंडिया सपोर्ट रशिया के लिए अपने एक्सपोर्ट लेवल्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडिया स्मार्टली ये लेवरेज यूज कर रहा है टू गेट द बेस्ट डील्स फॉर इटसेल्फ। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स का सितंबर में कम होना अमेरिकन प्रेशर के सामने झुकना नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड मूव है, एक स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट। इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड गेम। On one hand, it is signaling to the US that it's willing to be flexible by slightly reducing Russian volumes and increasing US energy imports. On the other hand, it is sending a clear message to Russia and the world that its India first policy is non-negotiable. The bottom line is जब तक Russian oil India के लिए economically beneficial है, India उसे खरीदता रहेगा. The volume might go up or down based on discounts, freight costs and geopolitical temperatures. But Russia will remain a key part of India's energy mix. India is balancing its economic advantage, its energy security and geopolitical risks with remarkable skill. Now, मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया की ये ऑयल स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल है? क्या इंडिया को यूएस प्रेशर के आगे और झुकना चाहिए या अपने स्टैंड पर फर्म रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जियोपॉल इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे क्यूरियस। जय हिंद।